मैं आपका रुख कर रही हूँ। मुफ्ती साहब, मुझे ये बताइए, इस देश का पहला अक़लियत का प्रेसिडेंट आपको याद है? मुस्लिम प्रेसिडेंट कौन है? देखिए, हाँ। ये हमारे जाकिर हुसैन साहब थे, फखरुद्दीन अली अहमद थे, और बाद में एपीजे अब्दुल कलाम हुए। 3 इस देश ने राष्ट्रपति, मुसलमान 30 इस देश के राष्ट्रपति हुए, और 5 मुख्यमंत्री हुए, 5-6 आसाम में हुए, राजस्थान में हुए, महाराष्ट्र में हुए, और बिहार के अंदर हुए। 4-5 ये इलेक्शन कमिश्नर हुए, और फौज के अंदर भी लेफ्टिनेंट जनरल से लेके बड़े बड़े रोल मुसलमानों ने प्ले किया है। मुख्य चुनाव अक्सर 2 ही हुए हैं। हाँ हाँ, ठीक है। देखिए, अरशद मदनी की बात को संजीदगी से लेने की जरूरत नहीं है। अरशद मदनी तो 60-70 साल से पावर में रहे। उनके असद मदनी, वो राज्यसभा के मेंबर थे। सबसे पहले मुफ्ती किफायतुल्लाह, जो बानी थे जमीयत उलमा हिंद के, वो खुद राज्यसभा के मेंबर थे। एक चीज है, देखिए, इसमें एक बात और जोड़ रहा हूँ। आतंकवाद से लड़ने के लिए सबसे बड़ी जिम्मेदारी क्या है कि आतंकवादी मुसलमान है, मुसलमानों के लिबास में है, और दाढ़ी टोपी में है, और इस्लाम की बात कर रहे हैं। तो ये लड़ाई, सख्त लड़ाई है, मुसलमानों को लड़ने की जरूरत है। ये बताने की जरूरत है कि जो आतंकवादी है वो मुसलमान नहीं, और जो मुसलमान है वो आतंकवादी नहीं। जिस तरह से पंजाबियों ने लड़ाई लड़ी खालिस्तानियों के खिलाफ, उसी तरह से मुसलमानों को ये लड़ाई लड़ने की जरूरत है। कुरान करीम में कहीं नहीं आतंकवाद के बारे में, कुरान करीम में कहीं नहीं, मगर मेंटालिटी बन गई है मुसलमानों की, एक जहन बन गई है कि हम सुपर हैं, हम सबसे ऊपर हैं, हम सबसे आगे हैं। तो मुझे लगता है कि इस मेंटालिटी को खत्म करने की जरूरत है। जब तक हम खत्म नहीं करेंगे। अब एक सेकंड मुफ्ती साहब, एक सेकंड, फ्रेम में, फुल फ्रेम। मुफ्ती साहब, मैं आपसे उम्र में छोटी हूँ, मतलब मेरे ख्याल से अच्छी खासी छोटी होंगी, लेकिन मैं आपकी बलाएं ले रही हूँ स्क्रीन पर, सच में बलाएं ले रही हूँ कि यू टॉकिंग सेंस सर। इस वक्त मुसलमानों को ऐसे उलेमाओं की जरूरत है, ऐसे मुफ्तियों की जरूरत है जो सच्ची बात कहे, विक्टिम कार्ड ना खेले। मेरी आपके साथ बहुत लड़ाइयाँ हुई है नदीमुद्दीन साहब, मुझे नहीं पता कि आप क्या खा पी कर आए हैं कि आज इतना बदल गए हैं, और जो बदले हैं ऐसे बदले हैं कि रुबिका लियाकत स्क्रीन पर आपकी बलाएं ले रही हैं सर। नहीं, सुनिए, देखिए, मैं बदले की बात नहीं कर रहा हूँ। देखिए, ये लड़ाई देश वर्सेस आतंकवाद है, ये लड़ाई हिंदू वर्सेस मुसलमान नहीं है। कहीं कहीं बीजेपी के लीडर हमें हेट स्पीच के जरिए गालियां दे रहे, ठीक है, और हम बाद में लड़ाई लड़ लेंगे, मगर फलाह में जो कुछ हुआ है वो गैर फलाही काम है, इससे सख्ती से निपटने की जरूरत है। साहब, मोहम्मद नदीमुद्दीन साहब, मुझे मेरे ख्याल से 10-11 साल हो गए आपके साथ डिबेट करते हुए, है ना? जब मैंने डिबेटिंग शुरू की थी, आप स्क्रीन पर आकर मेरे साथ डिबेट करते थे, तब शायद मैं बहुत ही छोटी रही होंगी, लेकिन आज आप ये बात कह रहे हैं, आपको समझ में आ गई है, जबकि हम हमेशा एक दूसरे की मुखालिफत करते रहे। ये बात तो मैं डे 1 से कह रही थी, जो आज आप कह रहे हैं 10-11 साल बाद। ये मदनी साहब को क्यों समझ में नहीं आ रही है मुफ्ती साहब? देखिए, नहीं, सबको समझ में आएगी। देखिए, आतंकवादी सबसे ज्यादा अगर किसी का नुकसान करता तो अपनी कम्युनिटी के, कट्टरपन अपनी कम्युनिटी के ज्यादा दुश्मन है। जो ब्लास्ट में मारे गए उसमें क्या हिंदू थे क्या? तो मैं कह रही हूं नदीमुद्दीन साहब, ये बात आपके समझ में आ गई, मदनी साहब के समझ में क्यों नहीं आ रही है? आएगी। एक बात कह के अपनी बात में खत्म करता हूं। ये आतंकवादी अगर मर जाए तो इनको जला देने की जरूरत है, इनको कब्रिस्तान में दफन करने भी नहीं देने की जरूरत है। जब तक आप सख्ती से नहीं निपटेंगे, ये आतंकवादी खत्म होने वाले नहीं है। ये रातों रात आतंकवादी नहीं हो रहे, ये पनप रहे हैं। इनके माइंड में जो जहन भरा जा रहा, गंदा किया जा रहा, जब तक उसके खिलाफ हम लड़ाई नहीं लड़ेंगे। मैं एक बात अपने दर्शकों को ईमानदारी से बता देती हूँ, और पैनल पर बैठे तमाम लोगों को ईमानदारी से बता देती हूँ, हालांकि मैं ईमानदारी से ही बात करती हूँ, मुझे कोई शौक नहीं है बेईमानी करने का। ये आपको कितने लोग अभी स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं? मुझे छोड़कर मैं दर्शकों से पूछ रही हूँ, आपको 6 लोग दिखाई दे रहे हैं। जनरली मैं जब भी डिबेट करती हूँ तो 3 एक पक्ष होते हैं और 3 दूसरा पक्ष होता है, ताकि तीनों अपनी बात कह सके जो भी उनके दिल में है। ये देखिए आपके सामने ये स्क्रीन पर है ना, 1 2 3 4 5 6, और ये 7वें जाहक भाई भी अब जुड़ गए हमारे साथ। लेकिन यहाँ पर नदीम साहब को मैंने इसलिए जोड़ा था, मुझे ये लगा था नदीम साहब मदनी साहब का पक्ष रखने वाले हैं, लेकिन आप देखिए इसे कहते हैं समझदारी, कि उन्होंने कहा जो सच है वो सच को मैं मानूंगा। अब इस वक्त स्क्रीन पर मेरे साथ बाकी जितने भी हैं, मोहसिन रजा साहब, आपने सुना क्या कह रहे हैं नदीमुद्दीन साहब?
जला दो आतंकियों को, जलाना या ये कह रही हूं कि उनको जो आखिरी राइट है, मुसलमानों को बताते हैं कि जब तक तुम दफन नहीं होते हो, जब तक तुम्हारा दफन कफन नहीं होता है, तुम्हें ऊपर जन्नत नसीब नहीं होगी, वो रास्ता ही काट दो। देखिए रुबिका जी, एक बड़ी अच्छी बात कही नदीमुद्दीन साहब ने, उन्होंने एक बड़ी अच्छी बात ये कही, और मैं भी अपने इस जिम्मेदार टीवी चैनल और अपनी जिम्मेदारी को सामने रखते हुए लोगों से कहना चाहता हूं, और अपने देश के खासकर के कवानीन में भी कहना चाहता हूं कि ये जो आतंकवादियों को बाद में दफनाया जाता है फांसी की सजा देने के बाद, जब ये एक बात आम तौर से सारे ही मुस्लिम उलेमा इस बात को कहते हैं कि, और सभी लोग कहते हैं कि आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता, तो फिर धर्म के नाम पर उनको दफनाया क्यों जाता है? बिल्कुल सही। ये मेरा एक सवाल है कि अगर आप खुद ही कह रहे हैं, आप किसी भी आलिम दीन से पूछिए, किसी भी धर्म गुरु से हमारे पूछिए, अरे साहब इसमें धर्म नहीं होता, कोई आतंकवादी का धर्म नहीं होता। जब पकड़े जाते हैं तो सब धार्मिक होते हैं और 99% मुसलमान होते हैं। तो इसलिए आप ये बताइए ना मुझे कि अभी उन्होंने जो बात कही, मैं उसको बिल्कुल भी नदीमुद्दीन साहब की बात को आगे बढ़ाता हूं कि कतई तौर पे ये भी एक परंपरा डल जाना चाहिए हमारे देश में कि कोई भी आतंकवादी को अगर हम फांसी की सजा देंगे, हमारी अदालत देती है, तो उसको हम कब्र नहीं देंगे किसी भी हाल में। मोहसिन रजा साहब, फांसी की सजा कहाँ, वो तो फट ही जाते हैं, कहाँ फांसी की सजा देने जाएंगे? मेरा कहना यह है कि बहुत सारे हमारे, आप देखिए ना, अभी जैसे मैं फिर ये होता है कि उनके लास्ट राइट्स किए जाते हैं, ठीक है, आखिरी जो नमाज होती है जनाजे की वो पढ़ी जाती है। मैं कहती हूँ क्यों पढ़ी जाती है, जब वो आतंकी मुसलमान है ही नहीं, आप कह रहे हो, तो जब उसका धर्म है ही नहीं तो क्यों पढ़ रहे हो उसके जनाजे की नमाज? सवाल यही है कि जब वो कोई उसका मजहब धर्म नहीं है, तो भी ये जो धार्मिक लोग खड़े होकर नमाज जनाजा पढ़वाते हैं, इनका क्या कैरेक्टर है? फिर इनका कैरेक्टर वही है ना, विक्टिम कार्ड खेलना शुरू करते हैं। हाँ। अभी प्रेम शुक्ला जी ने बहुत अच्छी बातें रखी, हमारे और भी जो नदीमुद्दीन साहब ने भी बहुत अच्छे से बात रखी। फराज साहब डिफेंस करते नजर आए, जैसे अरशद मदनी साहब डिफेंस कर रहे हैं पूरे आतंकवाद को। ऐसे ही अभी मैंने फराज साहब को देखा, फराज साहब डिफेंस कर रहे थे। हाँ। इनके अध्यक्ष आप देखिए, वो कहते हैं कि जब हमारी सरकार आएगी तो जिन पर आतंकी मुकदमे हैं हम उनको खत्म कर देंगे। मतलब मेरी सरकार तो आने दीजिए। दोनों स्क्रीन पर तो आप ये इस तरफ की सोच जवाब दीजिए, फिर मेरे तीन और मेहमान। सॉरी नहीं, हाँ देखिए रुबिका जी, मेरी कुछ नॉलेज कम है, और मोहसिन भाई की मैं इस बात से इत्तेफाक रखता हूं कि जो भी टेररिस्ट है या और जो जिन लोगों ने कहा, मैंने आप अपने ओपनिंग स्टेटमेंट में बोला था, लेकिन वो सिलेक्टिव हियरिंग का शिकार हैं ज़्यादातर लोग। मैंने अपने ओपनिंग स्टेटमेंट में बोला था कि आतंकवादियों को समुंदर में फेंक देना चाहिए।